वो एक गुरु भाई है, ओखे मारे फल फूल नहीं बचाता है ना, ओखे मारे फल फूल नहीं बचा है। अब बताओ मैं कहे का भोग लगाऊं, यही में तो कपूर है। आपने जो खिलाया भगवान को बहुत अच्छा लगा। और भूखे है बिनती मोरी स्तुति करवो कवन विधि तोरी। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि थोड़ी सी है। जिस तरह सूर्य के सामने जुगनू का प्रकाश, नील कमल माला के समान श्याम शरीर वाले आपकी स्तुति शेष गणेश सरस्वती महेश करते, बाद में कह देते हैं नहीं थी। आपके चरित्रों की कोई इति ही नहीं। प्रभु आप चाहें तो ब्रह्मांड को पलकों में मसल दे, राजा को रंग रंग राजा में बदल दे। ये दुनिया मिट्टी है तुम पे, तुम दुनिया की जान हो, जीवन हो। चंद्रमा के तो सूरज के प्राण हो। कमलावर कमला रमण कमलापति कमलेश, हरि अपने दास का माया जनित कलेश। हे प्रभु, ये मोह रूपी सघन बन को जलाने के लिए आप अग्नि के समान, संत रूपी कमल बन को प्रफुल्लित कर देने के लिए आप सूर्य के समान हैं। वह संसार रूपी हाथियों के झुंड को नष्ट कर डालने के लिए आप सिंह के समान हैं। वह बाज पक्षी के समान है। तो प्रभु आप तो हमेशा भगवान शंकर जी महाराज काकभूषण जी के हृदय में वास करते हैं, मानसरोवर में वास करते हैं। आपकी जय हो, जय हो। मैं आपकी स्तुति किस तरह से परम प्रसन्न जान मुनि मोन। भक्तराज, भगवान तुम्हारे द्वारा की गई भक्ति से हम प्रसन्न ही नहीं बल्कि परम प्रसन्न है। जय हो। परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो वर मांग सो दे हो तो ही। भक्तराज, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो, जो भी मनोकामना हो, उसे प्रकट करो। परे झूठ का साचा। आप कहते हैं प्रभु कि सुतीक्षण, हम तुझ पर बहुत प्रसन्न है। हाँ। तुम पर बहुत प्रसन्न है। तुम ऐसा करो कि हमसे वरदान मांग लो। तो प्रभु आप तो कह रहे हैं, लेकिन मैं वरदान नहीं जानता। अच्छा, हाँ, यही तो बात है कि वरदान है तो है क्या? खाने की चीज, पीने की चीज, पहनने की वस्तु, ये क्या है महाराज? मैं कुछ नहीं जानता वरदान के विषय में। भोले भक्त हो तुम। कहते हो मैं वरदान जानता ही नहीं। हाँ। कि खाया जाता है कि पिया जाता है। भक्तराज, अच्छी वस्तु है या बुरी वस्तु है, कुछ नहीं जानता। अब सब जान जाओगे। अजय हो। अविरल भगति विरत विज्ञाना, हो हुतात गुण ज्ञान निधाना। मैं तुम्हें अपनी अविरल भक्ति प्रदान करता हूँ, जिससे तुम्हें हर चीज का ज्ञान हो जाएगा, तुम सब कुछ जान जाओगे। प्रभु जो दीन सो बर में पावा, प्रभु जो दीन सो बर में पावा। आपने भगवान बड़े ठाकुर, आपने वरदान दिया, मुझे मिल गया। हाँ। अब मैं समझ भी गया। हाँ। कि वरदान ये है। लेकिन एक बात है। क्या? प्रभु मैंने आपसे मांगा तो नहीं था, कुछ नहीं मांगा था। आपने जो वर दिया अपनी इच्छा के अनुसार। हाँ, दिया ना? इच्छा से दिया ना? हाँ। अब मैं समझ गया। तो अब जो मैं आपसे वरदान मांगू, हाँ। तो आप देंगे कि नहीं देंगे? क्यों नहीं मांगो मांगो। देंगे ना? हाँ। मैं चाहता हूँ प्रभु, मैं चाहता हूँ सीता अनुज समेत प्रभु चाप बाण धर राम,
मन ही गगन इंद्रियो दसहु सदा निहिताम। हे प्रभु, मैं चाहता हूँ आपसे कि माता जी के समेत और आप छोटे भैया लक्ष्मण जी के समेत मेरे हृदय में धनुष बाण लेकर हरि रमानिवास। अरे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बैठिए, मैं अभी आ रहा हूँ फल फूल ले करके भोग लगाऊंगा। भक्तराज, हम हर सी चले को भाग ऋषि पासा। भक्तराज, तुम कहते हो आप यहीं पर रुक जाएं। हाँ हाँ, अब यही रुके ना भगवान। भक्तराज, जैसे हमने तुम्हें दर्शन दिया है, हाँ। वैसे अभी हमें भी दर्शन करने हैं। करने हैं? हाँ, अच्छा। महात्मा श्री अगस्त जी के आश्रम में जाना चाहते हैं। महात्मा अगस्त जी के आश्रम आप जा रहे हैं? हाँ हाँ, अरे वो तो मेरे गुरु बाबा, गुरुदेव है तुम्हारे। मेरी गुरुदेव है। अरे वाह। मेरी गुरु बाबा है। और प्रभु आप जा रहे हैं तो ऐसा है कि मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ। हाँ। और मैं आपको बिल्कुल सीधी रास्ता बताता ले चलूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वही आश्रम तक। अच्छा, एक बात बतलाओ, हाँ गुरुजी तुम्हारे आश्रम में रहते हैं हाँ हाँ और तुम जंगल में हमारा भजन करते हो, पूजन करते हो। हाँ 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 हाँ। अरे तुम्हें भी आश्रम में रह करके पूजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए गुरुदेव के समीप में। तुम यहाँ पर क्यों रहते हो? यही तो बात है। अच्छा, यही तो बात है प्रभु कि मैं अपने गुरु जी की सेवा से वंचित रहता हूँ और यहाँ रहता हूँ। ऐसा है भगवान। हाँ। ऐसा है कि मैं आपके साथ चल रहा हूँ। हाँ। और जो मुझ पर बीती है, हाँ। मैं ये पूरी कथा आपको रास्ते में बता दूंगा। क्यों नहीं, क्यों तो नहीं? रास्ता भी कट जाएगी और मैं मुझ पर जो बीती हाँ, है चलते रहो। बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलते रहो। ब्याह जी कह चलते रहे हैं, रहो, बताओ। आओ 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 प्रभु, आओ आओ क्योंकि प्रभु। दूरी है ना। हाँ, बहुत दूरी है। हाँ। बड़े ठाकुर जी, बड़े ठाकुर जी, अभी दूरी है, बहुत दूर। आओ आओ, आइए प्रभु, वाह। आइए आइए काका जी, काका जी आइए। ऐसा है प्रभु, आपने कहा दूरी क्यों हो, गुरु से दूरी क्यों हो, उनकी सेवा में क्यों नहीं हो। प्रभु, एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे गुरु बाबा ने मुझसे कहा, ये सुतीक्षण, हम पूजा कर रहे हैं, ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भोग लगाने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसा करो कि जाओ कुछ द्रव्य ले लो, पैसा, और जा करके भोग लगाने के लिए प्रसाद ले आओ। तो मैंने कहा ठीक है। गुरु बाबा ने मुझको 3 रुपया दिया, 3 रुपया। हाँ बड़ी ठाकुर, 3 रुपया दिया और कहा कि जाकर ले आओ। मैं वहाँ गया हाट में और एक हलवाई की दुकान पहुँचा। मैंने कहा भैया ऐसा है, भोग लगाने के लिए प्रसाद दो, गुरु बाबा मांग रहे हैं। तो कहा ठीक है महात्मा, लाओ पैसा। मैंने दे दिया 3 रुपया के, उसने 3 ही लड्डू दिया काका जी, 3 ही लड्डू। अरे आप ऐसी बातें सुनते रहेंगे, खड़े रहेंगे, पहुंच नहीं पाएंगे, बहुत दूर है। चलते चलिए प्रभु, चलते चलिए। हाँ अम्मा, हिटता हुआ, हिटता हुआ। 3 लड्डू लेकर के मैं वहां से आया। मेरे ठाकुर जी जब आया और गर्मी का दिन है, बहुत तपन थी, बहुत धूप, तो मैं वहां से भगता, क्योंकि गुरु बाबा ने कहा था जल्दी जाना जल्दी आना, तो मैं भगता भगता गया, भगता भगता आया तो मुझको बहुत प्यास लगी। लड्डू हाथ में लिए था, देख रहा था, प्यास ऊपर से लगी थी और लड्डू देख रहा था राम जी, तो मेरे मन में भी लड्डू फूट रहे थे। मैंने सोचा कि गुरु बाबा जब भोग लगाएंगे तो 1 लड्डू मुझे जरूर देंगे। काका जी भोग लगाने के बाद तो मैं ऐसा करूं कि 1 लड्डू खा के पानी पी लूं और गुरु बाबा से कह दूंगा कि 3 रुपया के 2 लड्डू मिले। तो मैंने भगवान 1 लड्डू खा करके पानी पी लिया और फिर भागा वहां से, फिर भागा, आइए फिर भागा वहां से। जल्दी जल्दी आवा प्रभु, जल्दी जल्दी। हाँ बहुत दूर है अब। और इसके बाद भगवान
अब वो लड्डू खाया, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने फिर अपना दिमाग लगाया कि ऐसा करूं कि ये 2 बचे हैं तो एक लड्डू और खा लूं और कह दूंगा कि 3 रुपया का एक लड्डू दिया है। तो वो जो दूसरा था उसको भी खा लिया। एक लेकर के पहुंच गया, गुरु बाबा बैठे थे। मैंने कहा लीजिए गुरु बाबा। कहा लाओ लाओ, एक 3 रुपया का एक लड्डू लाया है। मैंने कहा एक ही दिया है, एक ही दिया है। अरे कहा नहीं बदमाश, हम हमेशा मंगाते हैं। 3 रुपया के 3 लड्डू देता है, तुम एक लेके आए हो, बकाया कहाँ गए? मैंने कहा गुरु बाबा 2 लड्डू मैंने खा लिए, हम बता दिया। तो गुरु बाबा नाराज होने लगे। नाराज कैसे खा लिया? हाँ, कृपया श्रवण करें। दान ये हुआ बड़े ठाकुर जी कि गुरु बाबा कहने लगे कैसे खा लिया, कैसे खा लिया, कैसे खा लिया? तो अब मैं क्या बताऊं कि कैसे खा लिया है? एक लड्डू रखा था ना, उसको मैंने उठाया और मुंह में मारा, गप मचा। अरे मैंने कहा ऐसे खा लिया। अरे कहे बदमाश, एक बचा था उसको भी खा लिया। फिर गुरु बाबा कहने लगे हमारा निमंत्रण है, हम जा रहे हैं शिष्य के यहाँ। तो मैंने कहा गुरु बाबा आप निमंत्रण में जा रहे हैं शिष्य के यहाँ, मेरे गुरु भाई के यहाँ, तो आप मालपुआ खाएंगे, तस्मई खाएंगे, दक्षिणा पाएंगे, अचला पाएंगे और मैं यही आश्रम में बना रहूंगा। तो कहे अनंत तो क्या करेगा, क्या करेगा? मैंने कहा अगर आप कहते तो मैं भी आ जाऊंगा। तो कहे ठीक है, तुझको भी मालपुआ खाना है ना? बड़े ठाकुर आप खड़े रह जाएंगे। अरे आइए जल्दी जल्दी आइए भगवान, बिल्कुल जल्दी जल्दी आइए। हाँ अम्मा, अम्मा जल्दी जल्दी आवा, जल्दी 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 आवा। तो भगवान गुरु बाबा जब चले गए, मुझसे कह गए कि जब आना तो ठाकुर जी को लेके आना। तो मैंने कहा ठीक है। जब गुरु बाबा चले गए तो मैंने ठाकुर जी को स्नान कराया, पूजा पाठ किया, भोग लगाने के लिए कहीं कुछ नहीं। तो इधर उधर देखा तो एक कागज में गुड़ रखा था, गुड़ रखा था। तो मैंने गुड़ को चढ़ा दिया। वो गुड़ गीला था, ठाकुर जी में लिपट गया। और तुलसी दल लेने गया, एक कौआ देख रहा था, एक कौआ देख रहा था कि ये मैं कैसे ले जाऊं, गुड़ को कैसे ले जाऊं। जो ही मैं उधर गया और वो कौआ आया, एक झपट्टा मारा, वो गुड़ को उठाया तो गुड़ के समय ठाकुर जी भी चले गए। ठाकुर जी चले गए। मैंने देखा ये ठाकुर जी को लिए जा रहा है, लिए जा रहा है। मैं भी भागा, कौआ उड़ा, उड़ते उड़ते मैं भागता रहा, वो उड़ता रहा, मैं भागता रहा, वो उड़ता रहा। उसने क्या किया, एक जामुन के वृक्ष में बैठ गया। जब बैठ गया और मैंने एक पत्थर मारा तो उस कौवे के लगा, तो वो काँव दे उसने किया। तो ठाकुर जी चले गए नदी में। तब मचे, नदी बह रही थी वृक्ष के नीचे, नदी में। मैंने सोचा अब तो गुरु बाबा बहुत ही मारेंगे, ठाकुर जी दिखाई नहीं दे रहे। तो मैं सोचता रहा कि मैं क्या करूं, कैसे बहाना बनाऊं। तो मैंने बड़े ठाकुर ऐसा किया, काका जी हाँ मैं आ गए हैं, थोड़ी दूर रह गया, थोड़ी दूर रह गया। जितनी मेरी कथा रह गई है, अब बिल्कुल तुम आ ही गए हो, पर्दा बंद करो। ठहरिए ठहरिए, हमको पहुंचने दीजिए, हैं पूरी बात कर लेने दीजिए, हमको बता दीजिए। आइए प्रभु, पूरी बात मेरी हुई नहीं, पहुंच गए थे। हाँ बताओ। तो भगवान मैं ऐसा किया कि वो सोचता रहा कि कैसे बात बनेगी। तो मैंने देखा कि जामुन के वृक्ष में फल लगे थे, काले काले, बिल्कुल जामुन का फल ठाकुर जी जैसा काला काला होता है ना, होता है ना। तो मैंने कहा यहीं से बात बन जाएगी। मैंने एक पत्थर मारा तो 4 फल गिरे। जो सबसे बड़ा फल उसको मैंने लिया, झोली में चंदन डाले था, उसको गुरु बाबा के हाथ पहुंच गया। जब पहुंच गया तो गुरु बाबा बैठे थे, मैंने प्रणाम किया। गुरु बाबा कहते हैं सुदीक्षा, आओ आओ आओ, आ गए हो, ठाकुर जी को लाओ, चरणों तक लेंगे। मैंने
कहा गुरु बाबा पूजा पाठ करके मैं बिल्कुल भोग लगा के लाया हूँ, सो रहे सोने दीजिए। मैं कहा, नहीं नहीं लाओ, चमचम भोग रखिए। इसलिए तो मंगाया। अब मैं घबरा गया, मैंने दे दिया। तो गुरु बाबा ने क्या किया कि हथेली में वो ठाकुर जी रखा, जामुन का फल था लेकिन ठाकुर जी लग रहे थे, हथेली में रखा और पानी आचमनी से डाला और धोने लगे तो वो चंदन काहे को छूटे, है वो तो जामुन का फल था, है वो चंदन बिल्कुल लिपट गया था। धोते रहे चंदन नहीं छूटा ना, तो उन्होंने ताकत लगा दिया, जहाँ धर के ताकत लगाया तो लोही आकाश को चली गई, लाल लाल गुटला रह गई। गुरु बाबा कहते क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? पुन पानी ठाकुर सर के मार करके भगा दिया है, इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ। अब आ गए हैं, अब आप कह दीजिएगा कि सुतीक्षण ही लाया है हमको, ठीक है ना? खेती करो हरि नाम की, आइए प्रभु आइए। साधु भैया खेती करो हरि नाम की, करो हरि, साधु भैया खेती करो हरि नाम की, साधु भैया देखिए रुपया ना लागे पैसा ना लागे, रुपया न लागे पैसो न लागे। देश तो है लेकिन सीधे- जब आश्रम में था तो अरे, हमारी उसकी सुनो बड़ी तो। मित्रता थी। अरे सुनो तुम तो। देखना हम तुम तो जाओ मारेंगे। गुरुदेव भगवान के पास जाओ, वो नहीं मारेंगे, हमें बता देना। देखो भाई, पहले सुनो सब लोग, भर रहो नहीं, सुती चढ़ा रहा है ये गुरु तो भाई उसे बोलते हैं। मारना निश्चित है। अल्या और आज मेरे हाथ बहुत खजुआर हैं। अच्छा, अरे तो तुम चिंता न करो, मोरो पीठा सोहरा रही है। सुबह से हाथ खजुआ रहे हैं आज। सुबह से हाथ खजवा रहे हैं, जैसे ये गुरु भाई आओ तैसे मोरो पीठा सोहरा रही है। उसकी भी पीठ खजवा रही है, भगवान हमारे जाऊं हाथ मैं, खजवा रहे। जाऊं लेकिन कोड़ा बनाओ कोड़ा, अम्मा, अब मार मार के कोड़ा। हल्दी चूना तैयार रख। लेकिन भैया हम तो ना मारेंगे, हल्दी चूना हम ना मारेंगे, इसलिए नहीं मारेंगे कि वो हमारा जा रहा हूं मैं भी। आश्रम में था तो मित्र परेशान न हो, जब ना तुमको सुनो, मारने आओ। लगेंगे तो बचाने के लिए हम ही लोग आए। हम तो मारेंगे। हम तो आएंगे। काका जी आगे आगे चलिए, हम आप चले। आप आगे चलिए, छोड़ेंगे नहीं। जब वो तुम्हें मारने लगेंगे तो हम बचाने के लिए वहीं तत्काल आ जाएंगे। तुम्हारो मन है कि यह सुतीक्षण मारा जाए दो चार? देखो ऐसा 2-4 में तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, 10-20 वो मार ना पाएंगे। अरे मार के हलवा कर देंगे। जा रहा हूँ राम जी। जय हो गुरु बाबा। ए गुरु भाई, अरे यार रुक जाओ यार। ए गुरु बाबा, ए गुरु बाबा, अरे रुक जाओ यार, अरे रहने दे यार गुरु बाबा। मत मारो। काका जी देखो ऐसा एक बार असफल हो गए तुम, लेकिन कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। तुम असफल हो गए हो, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई ये देखो बात- और सुधार करो। जब लाला तक न महाराज- सफल हो नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान है, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पहुंचो जाओ। लाला महाराज, इस बार तुम मारना, ब्याजी को ना लेकिन भेजे। हिसाब से ब्याजी को मारना। आगे आगे ले चले, मैं ब्याजी के पाछे पाछे। व्यास जी सरदार हैं। ये फलहारी है ना, फलहारी है। अकेले तो फिर- न मिल जाना सुतीक्षण को, हैं? फिर जा रहा। मारना जरूर। जा रहा हूं मैं, काका जी जा रहा हूं। अम्मा ध्यान दीना, तेजी से जाओ। तेजी से। हाँ, जय हो गुरु बाबा। ए गुरु बाबा, ए गुरु बाबा, अरे रुक जा यार। ए गुरु बाबा, गुरु बाबा, ए गुरु बाबा, ओ गुरु बाबा। ओ चुप। सुतीक्षण, तुम तो आश्रम से यह प्रतिज्ञा करके गए थे कि मैं माता जी
हम इस बात को कैसे माने? सुनत अगस्त तुरत उठी धाये। हमने इतनी घोर तपस्या किया। मैं कंठी की सौगंध खा के कहता हूँ गुरु बाबा। कंठी की सौगंध? मेरे साथ आइए। नहीं, ये उस तरह का महात्मा नहीं है। आइए आइए, मैं आपको बताऊं। आइए आइए। हरि बिलो की लोचन जल लाया लाया मुनि पद कमल परे दो भाई। रवि अति प्रिय लिए ऋषि अति प्रीति लिए। आइए 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 प्रभु आइए। सादर कुशल ऋषि मुनि ज्ञानी आसन पर बैठा रे आनी। सुदीक्षण फल बोल रहा गुरु भाई। करी बहु प्रकार प्रभु पूजा। मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। आज मेरे समान भाग्यशाली कौन होगा? लेकिन विचार करता हूं मुझसे अधिक भाग्यशाली तो तुम हो। जय हो। अरे गुरु बाबा। संसार का नियम है प्राणी को गुरु के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति होती है, लेकिन आज इस शिष्य के द्वारा गुरु को परमात्मा की प्राप्ति हो रही है। अरे गुरुदेव धन्य है तुम्हारी आपके सबिरल चरणों भक्ति का को। प्रताप है शिष्य पर। तब रघुबीर हम आश्रम में नहीं रहेंगे। कहाँ जाएंगे? अब जाकर के हम तपस्या करेंगे, समाधि लगाएंगे। अच्छा अच्छा। हम इस मंदिर का हाँ। तुम्हें महंत बनाए देंगे। महंत भगवान के चरणों की चरण रज से हम तुम्हारा तिलक करेंगे। कौन वाला महंत बना रहे? कौन वाला गुरुदेव महंत बना रहे? मठ वाला महंत बना रहे कि मंडल का महंत बना? नहीं, मंडल का नहीं, हम तुम्हें इस मंदिर का बना रहे हैं। किन्नर का। जैसे आप और हाँ। तुम इस आश्रम की देखभाल करना। इस आश्रम का महंत बना रहा हूँ। हाँ ठीक है बना दीजिए। जय हो। आज से इस आश्रम के देखिए। तुम महंत। अब मैं मंडल का यानी मंडलेश्वर हो गया। मंडलेश्वर। तो ये किन्नर उन्नर जो भी महात्मा ये सब आते हैं उससे। सब सब नीचे आएंगे। तो दीक्षण हाँ जरा ब्यास जी से पूछ लो, हाँ। विद्वान व्यक्ति हैं। अरे बहुत हमारे बड़े गुरु भाई है। और तुम महंत बने हो। बिल्कुल। मरने के बाद महंत क्या बनता है? क्या बनता है ब्यास जी? लेकिन महंत अगर दान करेगा, हाँ धर्म करेगा, पूर्ण करेगा हाँ। और स्वयं तपस्या करेगा और दूसरों को प्रेरित करेगा, हाँ। तो फिर वो कुछ न बनेगा। नहीं, वो कुत्ता न बनेगा, फिर से महंत बनेगा। फिर से महंत बनेगा। और जो भाई जो आप कहलाना चाहते थे, हाँ। तो अगर वो ये सब करेगा तो कुत्ता नहीं बनेगा। हाँ फिर से महंत बनेगा। हाँ। और जो दान पुण्य न करेगा तो फिर कुत्ता बनेगा। जो दान पुण्य नहीं तुम करेगा, क्या बनना चाहते हो? और जहाँ ठाकुर जी का भोग नहीं लगाएगा, हाँ। और जो यानी ठाकुर जी के भोग लगाने का घी है, खा लेगा। आरती का घी है, खा लेगा। वो खा लेगा तो वही बनेगा स्वान। सही। तब मैं महंत हो भाई भगवान मैं का दान भोग पुण्य न वाला लगाकर हूँ। जब स्वयं भोगोगे तो फिर भोगोगे बेटा। अरे कैसे भोगेंगे? न भोग- ना, इनको ना, काम दे तुम अलग हम अलग। तुम्हें भोगा के रहेंगे। इनको ये देखो, ये मजबूत है। काका हाँ, ये इधर आओ इधर आओ इधर। शरीर को देख करके इन लोगों को काम दो। गुरु भाई, महंत गुरु हो भाई, गए। गुरु भाई। महंत हूँ मैं। हाँ महंत हो। मैं काम बड़ी बांटूंगा। खुशी हुई क्योंकि हमारा गुरु भाई अब महंत हो गए। अभी गुरुदेव थे। और गुरु भाई एक बात है, हाँ आप महंत बने हैं बन गए हैं। तो महंत के लिए कहते हैं, हाँ जगत को ठगते भगत है, भगतन को ठगत है संत, हाँ। और जो संतन का ठगत है उनका नाम महंत। अरे वाह वाह वाह, बहुत सुंदर गुरु भाई। लेकिन हम तो किसी को नहीं ठगते। अरे तुम कभी कभी ठग लेते हो। हैं? अरे सुनो, ये उपदेश यहाँ न लागू ना। करो। अब तुमने जितना मारा है मैं उतना ही हमने काम नहीं कर- मारा, हाँ ना, किसने मारा है? हमने बचाया है। सुनो, अब तुम्हें जो है
आश्रम के लिए गौओं के लिए घास लाओगे? मैं हाँ। अगर घास लानी थी तो मैं घर में भैंसों की सानी चारा न करता, मैं बाबा होता आश्रम में। हाँ, तो घर में न रहता। घर में मैं रहता। भोजन भैया और न्योता- भजन के लिए यह आश्रम में न्योता है तुम्हारा? हाँ, भोजन भजन के लिए आया हूँ। भोजन भजन तुम्हारे घर में नहीं है का? हाँ। तुम्हारे घर में नहीं है का? अरे घर से निकाला हुआ हूँ, ऐसे नहीं बाबा हुआ। बाबा तभी लोग होते हैं, बीच में भेहू लागत है। बाबा तभी होते हैं। निष्कासित है। हाँ, पत्नी से मेरा मेहरिया मार कर निकाल दी है। बाबा होते हैं, धन न हो पत्नी से पत्नी। अरे तुम घास लाओगे कि नहीं लाओगे? नहीं लाऊंगा। नहीं, मैं निकाल दूंगा आश्रम से। कैसे निकाल दोगे? बाहर मिलोगे नहीं क्या? बाहर क्या करोगे? बाहर मिलोगे तब। हमारे गुरु भाई हमारे अगल बगल कोई रहेंगे गुरु भाई तो क्या? साथ नहीं देगा, सब मेरे जैसे आए। यार भैया ये हाँ आओ भैया आओ। यार भैया तिलक का तो लिहाज रख। मानता बनो। ये ठीक है गुरु भाई, करूँ। चलो कोठारी बना देंगे। ठीक, ये ठीक रहेगा। गुरु भाई, यार भैया ये गुरु भाई बहुत बात करते हैं। अरे वो पूछो ना तुम। हम तुमको अधिकारी बना रहे हैं। ये 1 घंटा बोलेगा होगा, समझ लो ये का बोला तो बहादुर हो। बस ऐसा है कि हमारे इस गुरु भाई ने यानी संस्कृत का बड़ा अभ्यास किया है। बहुत ज्ञान है। हाँ, हाँ, ज्ञान। आप हमें बताओ क्या काम करना, हम सब करेंगे। देखो एक बात है, ये जितने गुरु भाई मानत तो है नहीं है, हाँ। है? और हम तुमको कोठारी बना रहे हैं। ये वाह। बहुत बढ़िया। तो वहाँ जो है घी शक्कर कुछ जो भी होगा भोग लगा करके हम तुम खाएंगे। एक गुरु भाई ऐसा है जो इनका जो- बूंद न दे पे एक गुरु भाई ऐसा है जो अन्न नहीं खाता, पूरा घी खा जाता है। है। उसको भी घी ना देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। केवल मिर्चा खिलाएंगे। हाँ हाँ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, बस ये ठीक है। अब हाँ, ए गुरु गुरु भाई। भाई, हाँ आइए। ये हमारे गुरु भाई बहुत दूध पिए थे। हाँ, यह बात तो सही घी है। खाए, दूध पे दूध पे और क्या कहते खाते रहते। दवाई बहुत लिखे हैं। दवाई। हाँ, दवाई बहुत लिखे। गुरु भाई, हाँ। अब आपको तो मालूम है कि गुरु बाबा ने मुझको महंत बना दिया। बना दिया। मारा तो तुमने भी बहुत है गुरु देखो झूठ ना बोलना। भाई। अरे मारा हमने कह दिया था कि जब आश्रम में थे तो हमारी बड़ी मित्रता थी। हाँ, ये बात तो सही इसलिए है। हम मारेंगे नहीं। अच्छा हाँ। ठीक है ना। अब गुरु भाई, अब हम तुमको पुजारी ही बना रहे हैं। पुजारी बना रहे हैं। हाँ। और दूध की व्यवस्था किए रहना। अब पुजारी जी को तो पहले देना पड़ता है भोग लगाने के लिए। पक रहा है उसमें पंचामृत। आधा दे देना। पंचामृत तो पुजारी ही क्या है। हाँ, वो तो पुजारी ही तो पाता है। हाँ, भगवान को प्रसाद लगाएंगे। अब मैं जा रहा हूँ। हाँ, ठीक है। संयम नेम, नित्य नेम और भगवान के भजन में लग